नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने मोहल्ला आबकारी में की एक भव्य मीटिंग। यहां पर लिए गए कई फैसले। यहां पर क्या हुआ, जानिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरुण सोदे एडवोकेट। आज किस विषय में मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पे? आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वर्गीकरण का, उसके पक्ष के जो सुप्रीम कोर्ट का हमने स्वागत किया है। हर मोहल्ले वाइज जितने भी वाल्मीकि मोहल्ले हैं, खटीक मोहल्ले हैं, धानुक मोहल्ले हैं, सब में हम जा रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वाल्मीकि समाज में अभी 5% लोगों को आरक्षण का पता है और 95% लोगों को तो आरक्षण का पता ही नहीं है। उन्हें जागरूकता नहीं है कि आरक्षण से हमें क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसी कड़ी में आज मोहल्ला आबकारी में हमें बहुत अच्छा वाल्मीकि समाज का समर्थन मिला और बहुत भव्य मीटिंग हुई हमारी, और इसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तो हम धन्यवाद देते हैं मोहल्ला आबकारी का कि इन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया, और ये कह रहे हैं हम तन मन धन से और जिस भी तरीके से हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आरक्षण में वर्गीकरण को करने के लिए, और हम आरक्षण के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। और हम देश से लेके प्रदेश से लेके पूरे देश तक, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की तरह, चाहे हमें किसी भी कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि जब देश हुआ था लोगों ने कुर्बानी दी थी, हम इस कुर्बानी को देने के लिए भी तैयार हैं। और इसलिए हम आज आबकारी मोहल्ले वालों का लोगों को धन्यवाद करते हैं। तरुण जी, क्या कारण है कि इस आरक्षण के मुद्दे पे सिर्फ वाल्मीकि समाज मीटिंगें कर रहे हैं, दूसरे 36 बिरादरियां इसके हैं, वो लोग पूरी तरह जागरूक हो पा रहे, क्या कारण? चमार और जाटव के बाद वाल्मीकि समाज जो है सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग है, सबसे बड़ा ताकतवर वर्ग है, और सबसे ज्यादा संख्या में जो वाल्मीकि समाज की संख्या जाटव और चमार के बाद है। इसलिए ये बहुत पढ़ा लिखा भी है, सभी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, दूसरे नंबर पर। तो इसलिए ये जो है जागरूक है, इसलिए जब वाल्मीकि समाज में जागरूकता आ रही है, इसलिए धीरे धीरे वो प्रचार प्रसार कर रहा है वंचित समाज में। हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने इक्वलिटी की बात कही थी, आप लोग इक्वलिटी क्यों नहीं लाते? जाटव और चमार जो है इक्वलिटी की बात क्यों नहीं करते? जब तक हमारा खटीक समाज, हमारा धानुक समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा सपेरा समाज, हमारा नट समाज, भाई ये कहां जाएंगे? आप अकेले मलाई खाओगे क्या? इन्हें भी तो अधिकार है, देश में ये नहीं रहते क्या? सबको अधिकार मिलना चाहिए। और ये लड़ाई हमारी केवल वाल्मीकि समाज नहीं है, ये खटीक, धानुक और जितने भी इस देश के अंदर वंचित समाज के लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ललित मुचल है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर में आरक्षण बचाओ समिति का एक सिपाही हूँ। और आज एक बैठक मोहल्ला आबकारी में माता शाकुंभरी देवी मंदिर में रखी गई थी, जिसमें वाल्मीकि समाज के काफी युवा वर्ग और बुजुर्ग नौजवान साथी इकट्ठा हुए। और इसमें निर्णय लिया गया है कि आने वाली आगामी 5 तारीख को हम अपने जनपद मुजफ्फरनगर के राज्य मंत्री कपिल देव जी को अपने आरक्षण समर्थन में एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकरण का आदेश दिया गया उसे तुरंत से तुरंत लागू करें। और अगर हमारा ये वर्गीकरण नहीं लागू होता तो हम जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, प्रदेश स्तर से लेकर देश स्तर तक इस आंदोलन को उग्र बना देंगे। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि हमारे वाल्मीकियों का जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया गया है उसे तुरंत से तुरंत लागू करने की कृपा करें। धन्यवाद। वंचित समाज सर, चंद्रशेखर का वाल्मीकि समाज ने आरक्षण का विरोध करने में चंद्रशेखर आया, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? मेरी निगाह और मेरी सोच में चंद्रशेखर वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। ये वही वाल्मीकि समाज है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक, हरियाणा तक तन और मन और धन और जान से जिसका समर्थन किया, और उसने हमारे समाज के साथ, और मैं उसका भरपूर विरोधी हूं। और मेरी आवाज उस तक पहुंचनी चाहिए कि वाल्मीकि समाज आज आपका कितना मुखर विरोधी है, कि आप द्वारा गद्दारी करी गई वाल्मीकि समाज से। जिसने आपको उठाने का काम करा, उसी समाज को आपने दरकिनार करने का कार्य किया। लेकिन सर, वाल्मीकि समाज की जहां भी मीटिंग होती है, एकता नहीं, आपस में झगड़ पड़ते हैं, ये कमी कैसे दूर कर पाएंगे? ठीक, जागरूकता धीरे धीरे आती है। और जब महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने भी मिले खड़े होकर लड़ी थी। धीरे धीरे उनके साथ 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6 होते चले गए थे। हमारा वही प्रयास है
कि हम बड़ी संख्या में एक दिन खड़े हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है